तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही आयुष्मान खुराना जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप, प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। आयुष्मान खुराना का जीवन और करियर प्रेरणादायक संघर्ष की कहानी है। उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने अभिनय और गायन के दम पर सफलता हासिल की। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़, भारत में हुआ था। उनका असली नाम निशांत खुराना है, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना कर दिया। उनके पिता पी खुराना एक ज्योतिषी थे और उनकी मां अनीता खुराना गृहिणी थी। आयुष्मान का बचपन सामान्य था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। आयुष्मान खुराना बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उन्हें अभिनय और गायन में भी बहुत रुचि थी। जब वे स्कूल में थे तब वे कई नाटकों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। उनका बचपन से ही सपना था कि वे एक अभिनेता और गायक बनेंगे। चंडीगढ़ में आयुष्मान ने पढ़ाई के साथ साथ थिएटर में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की पढ़ाई की और फिर मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उनका मानना था कि अभिनय में करियर बनाने से पहले उन्हें मीडिया के हर पहलू को समझना चाहिए। आयुष्मान खुराना के लिए संघर्ष की असली शुरुआत तब शुरू हुई जब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी के रूप में की। रेडियो मिर्ची में एक आरजे के तौर पर काम करने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि वे सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं रह सकते। उनका असली सपना एक्टिंग और म्यूजिक में था, लेकिन इस इंडस्ट्री में कदम जमाना आसान नहीं था। आयुष्मान खुराना ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना सफर रियलिटी शो रोडीज से शुरू किया। 2004 में उन्होंने MTV रोडीज सीजन 2 में भाग लिया और वह शो के विजेता बने। इस शो ने उन्हें कुछ हद तक पहचान दी, लेकिन इस सफलता के बाद भी उन्हें फिल्मों में एंट्री मिलना आसान नहीं था। उन्होंने कई टीवी शो की मेजबानी की और छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई। इंडियाज गॉट टैलेंट, जस्ट डांस और म्यूजिक का महामुकाबला जैसे शो की मेजबानी करते हुए उन्होंने अपनी वाणी और प्रेजेंटेशन स्किल को निखारा। हालांकि आयुष्मान का सपना हमेशा से ही अभिनेता बनने का था और टीवी में काम करने के बावजूद वे फिल्मों के लिए ऑडिशन देते रहे। आयुष्मान खुराना का पहला बड़ा ब्रेक 2012 में आया, जब उन्होंने सुजीत सरकार की फिल्म विकी डोनर में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। यह फिल्म एक बोल्ड और अनोखी कहानी पर आधारित थी, जिसमें आयुष्मान खुराना एक स्पर्म डोनर की भूमिका निभाई थी। फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, बल्कि आलोचकों द्वारा भी सराही गई। आयुष्मान खुराना की पहली ही फिल्म हिट रही और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि विकी डोनर की सफलता के बाद भी आयुष्मान खुराना का सफर आसान नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जैसे नौटंकी साला और बेवकूफिया। इन फिल्मों की असफलता के कारण उनका करियर रुकता हुआ सा नजर आया, लेकिन आयुष्मान खुराना ने हार नहीं मानी और लगातार अपने अभिनय को निखारते रहे। आयुष्मान खुराना के जीवन में उनके व्यक्तिगत संघर्ष भी कम नहीं थे। उनके भाई अपार शक्ति खुराना भी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे और दोनों भाइयों ने एक दूसरे का पूरा समर्थन किया। इसके अलावा आयुष्मान खुराना की शादी ताहिरा कश्यप से हुई थी और उनके साथ भी कई उतार चढ़ाव आए। ताहिरा को कैंसर हो गया था और इस कठिन समय में आयुष्मान खुराना ने न केवल अपने करियर पर ध्यान दिया, बल्कि ताहिरा की भी देखभाल की। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को भी संतुलित रखा। 2015 में आयुष्मान खुराना की फिल्म दम लगा के हैया आए, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। इस फिल्म में उन्होंने एक सामान्य आदमी की भूमिका निभाई थी जो अपनी मोटी पत्नी के साथ जीवन को लेकर संघर्ष करता है। यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों को दोनों को पसंद आई और आयुष्मान खुराना की वापसी हुई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सफल फिल्में दी, जिनमें बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुंध, बधाई हो और आर्टिकल 2015 जैसी फिल्में शामिल हैं। अंधाधुंध ने आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधे पियानो वादित की भूमिका निभाई थी, जिसे करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। आयुष्मान खुराना का मानना है कि
यदि वह लगातार चुनौतियों को स्वीकार करते रहेंगे तो उनकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। आयुष्मान खुराना ने अपने करियर में ऐसी फिल्मों को प्राथमिकता दी जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। उनकी फिल्मों में लीक से हटकर कहानियां होती थी जो समाज के लिए एक संदेश देती है। बधाई हो, ड्रीम गर्ल और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई जिन्हें बहुत कम अभिनेता करने की हिम्मत करते हैं। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के सबसे सफल और सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके गायन भी बेहद लोकप्रिय है और वह अपने गायन और अभिनय दोनों में महारत रखते हैं। आज आयुष्मान खुराना सिर्फ एक सफल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक आदर्श इंसान के रूप में भी देखे जाते हैं। उनका संघर्ष और उनके जीवन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन रास्तों से गुजरता है। तो अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना के इनकम और नेटवर्क के बारे में। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के दम पर न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपनी इनकम और नेटवर्क में भी बड़ी वृद्धि की है। वह फिल्मों के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। 2024 तक आयुष्मान खुराना की अनुमानित नेटवर्क लगभग 85 करोड़ से 100 करोड़ के बीच लगभग 12 से 13 मिलियन डॉलर के बीच है। उनकी यह संपत्ति उनके फिल्मों, विज्ञापनों, स्टेज शो और अन्य मीडिया परियोजनाओं से आई है। आयुष्मान खुराना अब एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ तक की फीस लेते हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती हैं और वे लगातार अपनी फिल्मों का हिस्सा बने हुए हैं। उन्हें एक ऐसा अभिनेता माना जाता है जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्मों का विषय अक्सर समाज में चर्चा का विषय बनता है। आयुष्मान खुराना की ब्रांड वैल्यू भी काफी ऊंची है। वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं जिनमें फैशन, फिटनेस और प्रोजेक्ट शामिल हैं। वह एक एंडोर्समेंट डील के लिए 1 से 2 करोड़ तक चार्ज करते हैं। तो अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना के कार कलेक्शन के बारे में। आयुष्मान खुराना एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के शौकीन हैं और उनके कार कलेक्शन में कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और सफलता से इस कार कलेक्शन को इकट्ठा किया है, जिसमें से पहले नंबर की बात करूं तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास, दूसरे नंबर की बात करूं तो ऑडी A6, तीसरे नंबर की बात करूं तो BMW 5 सीरीज, चौथे नंबर की बात करूं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर। आयुष्मान खुराना अपने कार कलेक्शन को लेकर बेहद जुनूनी है और समय समय पर वह नई कारें भी खरीदते रहते हैं। और अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। आयुष्मान खुराना की प्रेम कहानी काफी रोमांटिक और प्रेरणादायक है। वो अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप से तब मिले थे जब वे दोनों स्कूल में थे। ताहिरा और आयुष्मान एक दूसरे के स्कूल के दिनों से ही दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ताहिरा और आयुष्मान की प्रेम कहानी बहुत सरल और ईमानदार रही है। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते को मजबूत किया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2008 में शादी कर ली। दोनों का रिश्ता इतना गहरा और सच्चा था कि उन्होंने कैरियर के शुरुआती संघर्षों को भी मिलकर झेला। ताहिरा एक लेखक और फिल्म निर्देशक है। उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी है और कुछ 60 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आयुष्मान खुराना और ताहिरा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा विराजवीर और एक बेटी बिरुष्का। कुछ साल पहले ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और यह उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ताहिरा ने अपने कैंसर के इलाज और उससे जूझने की कहानी को सार्वजनिक रूप से साझा किया और आयुष्मान ने उस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। ताहिरा ने आयुष्मान के साथ अपने रिश्ते की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कैसे उन्होंने मुश्किल समय में भी उनका साथ दिया। यह संघर्ष दोनों के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आयुष्मान खुराना के बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।